भगवान ने यीशु को नरक में क्यों जाने दिया? यह बहुत ही गंभीर लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक वास्तविक कारण है और यह बहुत शक्तिशाली है। आइए बाइबल की एक आयत से शुरू करते हैं। इफिसियों के अध्याय 4 आयत 9 से 10 में कहा गया है कि उनके ऊपर चढ़ने का क्या मतलब है, सिवाय इसके कि वे निचले सांसारिक क्षेत्रों में भी उतरे। जो नीचे उतरे वही पूरे ब्रह्मांड को भरने के लिए सभी स्वर्गों से ऊपर चढ़े। यह आयत हमें बताती है कि यीशु के ऊपर उठने और स्वर्ग वापस जाने से पहले वे पहले नीचे उतरे। वे सबसे गहरे स्थानों पर गए, जिसमें नरक भी शामिल था, क्योंकि उन्हें वहां भी काम करना था। जब यीशु क्रूस पर मरे तो यह सिर्फ उनके दुखों का अंत नहीं था, यह उनकी जीत की शुरुआत थी। वे 3 काम करने के लिए नरक गए: अपने अधिकार का दावा करना, स्वतंत्रता की घोषणा करना और मृत्यु को हराना। पहला अधिकार, यीशु को शैतान और अंधकार की शक्तियों को दिखाना था कि वास्तव में कौन प्रभारी है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो शैतान ने मानवता पर कुछ शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन यीशु के बलिदान ने सब कुछ बदल दिया। जब वह नरक में गया तो ऐसा लगा जैसे वह कह रहा था, अरे शैतान, मैंने कीमत चुका दी है, अब तुम नियंत्रण में नहीं हो। दूसरा, उसने स्वतंत्रता की घोषणा की। पहले पतरस 3 पद 19 में यह कहा गया है कि यीशु ने कैद आत्माओं के लिए एक घोषणा की। इसका मतलब है कि उसने अपनी जीत की घोषणा की, न केवल नरक में आत्माओं के लिए बल्कि पूरे आध्यात्मिक जगत के लिए। उस पल की कल्पना करें, राजाओं का राजा सबसे अंधेरी जगह में चल रहा है और हर उस व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता की घोषणा कर रहा है जो विश्वास करता है।